हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको पूरा समझाया था कि एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है, उसको एक प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए क्या क्या स्टेप्स वो रख के चलती है, जिसको हम आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल SDLC मॉडल बोलते हैं, जो सभी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री कंपनी इसको यूज करती है। तो गाइज मैंने आपको इसका पूरा स्टेप्स के बारे में बताया था, क्योंकि हम भी इसी स्टेप्स के अकॉर्डिंग पूरा आगे डिजाइनिंग डेवलपमेंट पे जाने वाले हैं, पूरा ये सब प्रोसेस स्टार्ट करने वाले हैं। तो गाइज अगर ये वीडियो आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप उसको चेक कर सकते हैं। बेसिकली जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अब मैं आपको पूरा डिजाइनिंग पार्ट स्टार्ट करने वाला हूं। आज आपको पूरा वेब डिजाइनिंग का जो प्लेटफॉर्म होता है वो किस हिसाब से वर्क करता है, डिजाइनिंग के लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज होती है, आज मैं पूरा इंट्रोडक्शन इसमें आपको बताऊंगा कि HTML क्या है, CSS क्या है, आपका जावास्क्रिप्ट क्या होता है, बूटस्ट्रैप क्या होता है, jQuery क्या होती है। इन सब चीजों की डिटेल्स थोड़ी सी मैं आपको इंट्रोड्यूस कर दूंगा आज। देन हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो से जो अपना फर्स्ट कंपोनेंट है, पेरेंट टेक्नोलॉजी है, HTML, हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप शुरू कर देंगे। गाइज ये जो मेरी आपकी जो सीरीज रहेगी, ये उन सभी के लिए जो लोग वेब टेक्नोलॉजी के बारे में भी बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे एडवांस लेवल पे हम आते रहेंगे। और जिन लोगों को पहले से इस टेक्नोलॉजी की बेसिक सी नॉलेज है या इस पे ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, ये सीरीज उनके लिए भी बेनिफिट हो सकती है, क्योंकि इस सीरीज में मैं एक एडवांस लेवल के प्रोजेक्ट पे भी आऊंगा एक टाइम पे, जिसमें उनको भी कुछ ना कुछ इसमें नया कुछ सीखने को मिल सकता है। तो गाइज मेरे साथ बने रहिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब हम एक और नई प्लेलिस्ट पे काम करने वाले हैं। वेब डिजाइनिंग पे पूरा मैं काम करना बताऊंगा, सब चीजों के बारे में डीपली बताऊंगा। तो मेरे साथ बने रहिएगा। मैं हूं अभिनव कुमार, आपका टेक्निकल कोच, जहां मैं बात करता हूं सिर्फ IT के बारे में। चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। जैसा कि गाइज मैंने अभी आपको बताया कि मैं आज आपको पूरा वेबसाइट डिजाइनिंग का इंट्रोडक्शन बताने वाला हूं। बेसिकली वेबसाइट डिजाइनिंग कोई एक सिंगल टेक्नोलॉजी से नहीं होती है, इसके अंदर टोटल हम 5 टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं, जो मैं आपको वन बाय वन कवर आगे करूंगा। आज मैं बेसिकली इन 5 टेक्नोलॉजी का आपको इंट्रोडक्शन देने वाला हूं कि ये 5 टेक्नोलॉजी मिलके एक वेबसाइट को किस तरीके से बनाती है और एक वेबसाइट में ये 5 टेक्नोलॉजी का क्या क्या रोल है। ये सब चीजें मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे से आप दिखाऊंगा, जिससे आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि बेसिकली 5 टेक्नोलॉजी का सबका अपना अपना क्या क्या काम एक वेबसाइट पे होता है। तो सबसे पहले आपको ये चीज समझना बहुत जरूरी है। तो पहले आज मैं आपको इंट्रोडक्शन में पूरा प्रैक्टिकल वे से सारी चीजें बता देता हूँ। देन हम लोग जो अपनी फर्स्ट टेक्नोलॉजीज है उसके बारे में आगे आने वाले टाइम पे आप नेक्स्ट वीडियो में बात करना स्टार्ट कर देंगे। वन बाय वन चीजें आपको कवर करूंगा, जिससे आपको सब चीजें क्लियर हो जाएगी, आपको इजी टू हम एडवांस लेवल पे जाएंगे। चलिए गाइस अब स्टार्ट करते हैं कि हमारी जो डिजाइनिंग की 5 टेक्नोलॉजीज है वो क्या है और एक वेबसाइट पे किस तरीके से काम करती है। चलिए मैं आपको उसकी डिटेल्स बता देता हूँ। देखिए गाइज जो वेबसाइट होती है, जो मैंने आपको कुछ लास्ट वीडियोस में बताया था कि बेसिकली वेबसाइट होती क्या है, थोड़ा सा उसको दोबारा रिवाइज करा देता हूँ कि वेबसाइट बेसिकली कोई भी कंपनी क्यों बनवाती है, कि वो वेबसाइट इसलिए बनवा रही है कि उसकी इंफॉर्मेशन हमें एक प्लेटफॉर्म पे दिखा पाए, देन वो किसी भी कस्टमर को अपनी इंफॉर्मेशन को इजिली एक विथ हेल्प ऑफ डोमेन नेम URL के थ्रू शेयर कर पाए, जिससे उसके पास कुछ इंक्वायरी जनरेट हो जाए, बिजनेस जनरेट हो जाए। मेनली पर्पस वेबसाइट का यही होता है। तो गाइज आज हम जो बात करने वाले हैं कि वेबसाइट बनती कैसे है, उसके अंदर कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज होती है। मींस मैंने आपको ये भी बताया था कि वेबसाइट में हम 2 टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं, 2 साइड होती है, एक आपका फ्रंट एंड होता है और एक बैक एंड होता है। अभी गाइज हम SDLC मॉडल के अकॉर्डिंग हम सिर्फ डिजाइनिंग पार्ट की बात करने वाले हैं। तो मैं अभी सीरीज के अंदर अब आपको वेब डिजाइनिंग का कंपोनेंट शुरू कर रहा हूं। तो वेबसाइट डिजाइनिंग के अंदर कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज होती है, तो आज मैं पूरा इंट्रोडक्शन उसके बारे में बेसिकली बता रहा हूं आपको। जैसे आपने सभी लोग इंटरनेट यूज करते हैं, डिफरेंट वेबसाइट आप देखते होंगे, तो जो भी वेबसाइट आप देखते हो जो आपको दिखाई देती है वो एक फ्रंट एंड दिखाई देता है। तो आज हम उसकी बात करने वाले हैं। तो मैं भी एक वेबसाइट के थ्रू ही आपको पूरी टेक्नोलॉजी समझाऊंगा कि वो कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज है। बेसिकली हम 5 टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं गाइस, जिसके अंदर वेबसाइट डिजाइनिंग की जाती है। तो 5 टेक्नोलॉजी का एक वेबसाइट पे क्या काम होता है, तो हम इसके बारे में पूरी डिटेल्स एक वेबसाइट के थ्रू ही जान लेते हैं, जिससे आपको थोड़ा प्रैक्टिकल समझ में आ जाए कि हम क्या करने वाले हैं। और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको फर्स्ट टेक्नोलॉजी शुरू कर दूंगा, देन हम इजी टू एडवांस लेवल पर जाएंगे और फाइनली हमें कुछ टाइम बाद हम एक अच्छी खासी स्टैटिक वेबसाइट, फ्रंट एंड वेबसाइट पूरी बना सकते हैं। देन हम डेवलपमेंट पार्ट पर आएंगे, जो SDLC का नेक्स्ट फेज था। चलिए गाइस जैसा आपको दिख रहा होगा कि मेरे पेज पर आपको पीछे एक वेबसाइट खुली हुई है, जो मैं आपको इसके थ्रू ही बताऊंगा कि वो कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज है
जो इस पे लगी हुई है और जो हमें पढ़ना है बेसिकली, जिससे क्या काम होता है वेबसाइट में, वो आप समझ जाओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा आपको गाइस ये दिख रहा होगा, कोई भी जो वेबसाइट होती है, लाइक जैसे मेरे सामने वेबसाइट खुली हुई है, तो आपके एक वेबसाइट के अंदर आपका ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ आपका फ्रंट पार्ट से ही लाइक आपका HTML से ही वेबसाइट बन गई। और भी बहुत सारी चीजें हैं, और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है, क्योंकि जो वेबसाइट डिजाइन होती है बेसिकली गाइस, वो आपका टोटली हमारी 5 टेक्नोलॉजी से मिलकर बनी होती है। तो 5 टेक्नोलॉजी में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो आपको होती है हमारी, आपका HTML टेक्नोलॉजी होती है। HTML मीन्स हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसको हम वेब का पेरेंट बोलते हैं, क्योंकि इसके बाद जो टेक्नोलॉजीज होती है वो सब इसकी चाइल्ड है एक तरीके से वेब डिजाइनिंग के अंदर। तो बेसिकली है क्या, HTML मीन्स आपका कोई भी वेब पेज होता है, जो लाइक जैसे आपको ये दिख रहा है, आपका लाइक ये आपका कुछ भी आपका नजर आ रहा होगा, तो ये कंपोनेंट जो है, लाइक आपका ये फोन नंबर है, आपका ये ईमेल एड्रेस है, आपका जो भी आपका लोगो लगा है, कंटेंट लगा है, ये सब चीजें आपका जो भी स्ट्रक्चरिंग बनी हुई है वेबसाइट के अंदर, वो टोटली आपकी जो भी स्ट्रक्चर लिखा है, वर्डिंग लिखी है, जो भी पैराग्राफ्स लिखे हैं, एवरीथिंग जो भी आपका दिख रहा है वेब पेज पर, वो टोटली एक HTML के थ्रू है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हमारा सबसे पहले काम ही यही है कि हम इसको यूज करेंगे, देन हम आगे जाके बाकी और टेक्नोलॉजीज की बात करने शुरू कर देंगे। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बेसिकली वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर बनाता है कि आपका वो एक बॉडी है, लाइक आप अगर कोई बॉडी नहीं होगी तो हम उसमें आगे और क्या बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बॉडी की बात करेंगे, जो हमारा पेरेंट टेक्नोलॉजी है, जिसको हम HTML बोलते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मैं इसके बारे में सबसे पहले स्टार्ट करूंगा, देन मैं अभी आपको थोड़ा बता रहा हूं कि HTML का काम क्या है। वेब पेज पर जितने भी टेक्स्ट विजिबल होते हैं, आपके एक फॉर्म्स बने होते हैं, या कुछ भी जो नंबरिंग, एड्रेस, कुछ भी लिखा हुआ है, जो फॉन्ट लिखा हुआ है बेसिकली, वो सारा आपका HTML के थ्रू ही लिखा जाता है। अगर HTML से अगर कोई बोले कि मैं सिर्फ HTML जानता हूं कि मैं वेबसाइट बना सकता हूं, बिल्कुल नहीं बना सकते। HTML से वेबसाइट नहीं बनती, सिर्फ आपको HTML से बनाओगे तो वो सब कुछ आपका लाइक एक ब्लैक एंड व्हाइट पेज बनेगा, सब कुछ लेफ्ट कॉर्नर में आएगा, कोई भी चीजें अलाइन नहीं हो पाएगी, कोई भी चीजें डेकोरेट नहीं हो पाएगी, कोई भी चीज इफेक्टिव नहीं हो पाएगी बेसिकली गाइस। तो इसलिए हमें सिर्फ HTML से वेबसाइट बनाना पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए जो हम नेक्स्ट टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, जिसको हम CSS बोलते हैं, कैस्केडल स्टाइल शीट होता है बेसिकली। वेबसाइट में जितनी भी डेकोरेशन है, लाइक आप जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, जैसे मान के चलिए लोगो लगा हुआ है, या एक नंबर है, इसके कुछ फॉन्ट्स है, ये आइकन के साथ कुछ लिखा हुआ है, ईमेल अस टुडे एंड डाउनलोड लिंक्स, एवरीथिंग, जो सब चीजें आपकी अरेंज हुई है, किस तरीके से मेन्यू है, सब कुछ क्या चल रहा है आपका। मैंने एक फॉर्म खोला, तो ये फॉर्म एक पर्टिकुलर लाइक एक अच्छे से एक दिखा रहा है, नाम, आपका मोबाइल नंबर, डेकोरेशन जो ऑल ओवर है कि कोई चीज कितना सुंदर दिखेगी, बेटर दिखेगी, ब्यूटीफुल दिखेगा, वो सारा काम बेसिकली आपका CSS का होता है, जो HTML के हम बात कवर करेंगे पूरा। CSS बेसिकली एक तरीके से वेबसाइट में डेकोरेशन करने का काम करता है। देन मैं गाइस आपकी नेक्स्ट टेक्नोलॉजी की बात करूं, तो आज के टाइम में जो हमारे यूजर्स है, जो वेब को यूज करते हैं या वेब को विजिट करते हैं, वो बेसिकली लैपटॉप, डेस्कटॉप तो देखते ही है, प्लस आज के टाइम में सब लोग स्मार्टफोन के थ्रू वेबसाइट को विजिट करते हैं। बेसिकली स्मार्टफोन में विजिट करते हैं तो वेबसाइट भी उसके हिसाब से कंफर्टेबल खुलनी चाहिए। तो वो वेबसाइट आपकी कंफर्टेबल खुले, तो उसके लिए हम नेक्स्ट टेक्नोलॉजी आपका यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं बेसिकली बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप बेसिकली वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाता है, आपकी वेबसाइट हर डिवाइस पर एक तरीके से सेट हो जाए, क्लाइंट फ्रेंडली हो जाए, अच्छे से क्लाइंट उसको व्यू कर पाए। तो बेसिकली उसका काम बूटस्ट्रैप का वही है। जैसे मान के चलिए लाइक मेरे पास ये वेबसाइट अभी लैपटॉप पे खुली हुई है, जैसे गाइज मैंने इसको अभी ओपन किया, तो लाइक मैंने एक अपने ब्राउजर पे ही इसको मोबाइल मोड पे खोला है, इंस्पेक्ट एलिमेंट पे करके इस तरीके से यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ आपको जो दिखाई दे रहा है बेसिकली ये वेबसाइट मोबाइल पे कैसे दिखेगी वो आपको विजिबल हो रहा है। लाइक मोबाइल के अकॉर्डिंग ये वेबसाइट पूरी एडजस्ट हो गई है कि आप क्लाइंट एक तरीके से इसको अप एंड डाउन करके इस तरीके से विजिबल कर सकता है इजिली। आपकी हर चीज उसमें आपका लाइक मेन्यू आप देख रहे हैं, मेन्यू ऑटो एक तरीके से आपका कंप्रेस हो गया, लाइक आपका एक तरीके से कोलैप्स हो गया है मेन्यू। देन आपका जो भी पेज खुला हुआ है नीचे स्क्रॉल नहीं आ रहा है, इस तरीके से आपका पूरा डेटा एक तरीके से हम फिंगर से अप टू डाउन कर सकते हैं और वेबसाइट को इजीली व्यू कर सकते हैं। वेबसाइट इजी हो जाती है, मोबाइल पे भी अच्छे से विजिबल होती है, डेस्कटॉप पे भी विजिबल होती है, टैबलेट पे विजिबल होती है। तो प्रॉपर इजी वे से CSS को एक तरीके से कंप्रेस कर दिया और अच्छे से इनहेरेंस टूल उसमें दे दिए,
तो वो बेसिकली बूटस्ट्रैप टेक्नोलॉजी है, जो हम थर्ड टेक्नोलॉजी में बात करेंगे तब उसके बारे में पूरी डिटेल बताऊंगा आपको। देन उसके बाद होता है आपका कुछ कैलकुलेटिव वर्क होते हैं। कैलकुलेटिव वर्क मींस जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम पूरी अपनी वेबसाइट में कैलकुलेशन लगा सकते हैं, कुछ कंडीशन वर्क दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं होम पेज पर आ जाता हूँ, इससे आपको कुछ जावास्क्रिप्ट के इफेक्ट दिखा देता हूँ कि एक वेबसाइट पे जावास्क्रिप्ट कहाँ पर यूज हो सकती है। ये जस्ट एग्जांपल है गाइस, एक ओवरव्यू है, बहुत चीजें हैं जब हम आगे करेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। तो इसके अंदर आप ये देखिए, जैसे मैंने इंक्वायरी फॉर्म खोला, क्लिक करा तो जो पॉपअप पे फॉर्म आया है, पॉपअप बेसिकली एक तरीके से जो बूटस्ट्रैप में आपको बता रहा था उससे भी लग सकता है, जावास्क्रिप्ट से ही पॉपअप लग जाते हैं। पॉपअप इन द सेंस कि कोई नया पेज ओपन नहीं हुआ, उसी पेज पर ही आपका ये फॉर्म खुल गया। तो कुछ जावास्क्रिप्ट बेसिकली काम क्या करती है, ये सब आपके पॉपअप वगैरह क्रिएट करना। देन आपको ये मैं वैलिडेशंस, लॉजिकल जो भी कंडीशन पार्ट है वो सब जावास्क्रिप्ट करेगी। जो माइंड गेट आपका जो भी काम चलाता है एक वेबसाइट के अंदर, कैलकुलेशन क्या करनी है, वैलिडेशन क्या लगाना है, कंडीशन क्या लगेगी, ये सारा काम आपका जावास्क्रिप्ट करता है। फॉर एग्जांपल मैं नाम डाल रहा हूँ इसके अंदर और मैंने फॉर्म ही नहीं भरा, मैं सबमिट कर रहा हूँ, तो एक तरीके से जो इसमें कुछ वैलिडेट है इसको वैलिडेशंस बोलते हैं। मैं इसमें पूछ रहा है कि एंटर योर नेम, बट मैं फिर भी मिस्टेक कर रहा हूँ, इसमें नेम की जगह में नंबर डाल दिया। तो अब मैंने इसको नेक्स्ट किया तो मेरे 2 एरर थे, वो एक रह गया कि लेटर ओनली, मींस आपको इसमें लेटर ही डालना है, नंबर अलाउड नहीं है। अगर मैं पूछ रहा है सेकंड में 2 एरर दिखा रहा है, दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड एंड नंबर ओनली, ये लिखा हुआ आ रहा है। जैसे मैं इसके अंदर मोबाइल नंबर है, फिर भी मैं इसमें नाम डाल रहा हूँ या सब कुछ डाल रहा हूँ, तो बेसिकली इसके अंदर अब मैं नेक्स्ट इस इनपुट पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो बोल रहे हैं नंबर ओनली, कि इसके अंदर नंबर डालना है। मींस यूजर ऐसे इनपुट्स में इनपुट लेते टाइम मिस्टेक ना करे, मींस ये वैलिडेशन होती है जो टोटली जावास्क्रिप्ट से लगाई जा सकती है। देन आपके कोई भी कैलकुलेटिव वर्क हो, कंडीशन वर्क हो कि मैं इस पे क्लिक करूं तो ये हैपनिंग हो जाए, एवरीथिंग जो कैलकुलेटिव वर्क है वो पूरा आपका जावास्क्रिप्ट करता है, जैसे इस फॉर्म में आपका लगा हुआ है। ठीक है गाइस, तो ये आपकी एक तरीके से आपकी फोर्थ टेक्नोलॉजी हो जाती है जावास्क्रिप्ट। देन मैं आपकी फिफ्थ टेक्नोलॉजी की बात करूं जिसको हम जेक्वेरी बोलते हैं। जेक्वेरी जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी फाइल है, जावास्क्रिप्ट का कोड थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए जेक्वेरी बना दी गई। वेबसाइट में जेक्वेरी 2006 से यूज हो रहा है बेसिकली, उससे पहले टोटली फ्लैश यूज होता था, तो फ्लैश आपका वेबसाइट को थोड़ा हैवी बना देता था बेसिकली, तो इसलिए जेक्वेरी इंट्रोड्यूस हुई। इसका मेन वर्क था आपका आपका कोड कम लिखे और काम ज्यादा हो जाए, तो इसका मेन स्लोगन ही इस हिसाब से बनाया हुआ कि राइट लेस डू मोर बेसिकली। तो वेबसाइट में जितनी भी स्मूथनेस होती है, स्लाइडिंग होती है, जैसे आपको एज ए एग्जांपल ही दिख रहा होगा कि जो स्लाइड मूव हो रहे हैं, आपके जो भी इफेक्टिव वर्क है, इफेक्टिव वर्क जैसे और भी चीजें इसके अंदर लगी हुई है, जैसे फॉर एग्जांपल आप इस फोटो पे जैसे मैं माउस लेके आया तो रोटेट हो गई, जैसे आपको दिख रहा होगा ये वाला। तो ये सब चीजें इफेक्ट जो होता है, स्लाइडिंग जो होती है, आपकी जावास्क्रिप्ट को और इजी वे से यूज करने के लिए बेसिकली जेक्वेरी बनाई गई है। तो गाइज आपको थोड़ा सा आपको पता चल गया होगा कि बेसिकली एक वेबसाइट बनाने के लिए हमें 5 टेक्नोलॉजी पे काम करना पड़ता है, जिससे सबसे नंबर 1 है आपका HTML जो पेरेंट टेक्नोलॉजी है। देन नंबर 2 आता है आपका CSS, कैस्केडल स्टाइल शीट, वेबसाइट में डेकोरेशन करता है। देन आपका थर्ड नंबर पे बूटस्ट्रैप आता है, जो CSS हम पढ़ते हैं उसका ही एक एडवांस पार्ट है, वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए काम आएगा। देन जावास्क्रिप्ट आपके लॉजिक, आपकी कंडीशन, वैलिडेशन, एवरीथिंग जो कैलकुलेटिव वर्क है वो जावास्क्रिप्ट करेगी। और जेक्वेरी जो बेसिकली है आपकी वेबसाइट में स्लाइडिंग, स्मूथनेस, लाइट वेट, ये सब बनाने के लिए आपका जेक्वेरी यूज होता है। आई थिंक गाइस आपको ये सब चीजें क्लियर होगी होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि एक वेबसाइट पे हम किस किस तरीके से काम कर सकते हैं और एक वेबसाइट किस किस टेक्नोलॉजी में बनाई जाती है। तो गाइस इस सब टेक्नोलॉजी के बारे में हम अब स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पेरेंट टेक्नोलॉजी जो हमारी फर्स्ट पार्ट है वेबसाइट डिजाइनिंग का, HTML, उसके बारे में स्टार्ट करूंगा कि HTML बेसिकली लैंग्वेज क्या है। इसके अंदर हम बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। जिन लोगों को कुछ भी अभी HTML वेब टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता वो इस सीरीज के थ्रू सब कुछ सीख सकते हैं। जो लोग ऑलरेडी इसमें काम कर रहे हैं, जानते हैं, वो भी इसको अगर जानेंगे, देखो नॉलेज में हो सकता है कि आपको बहुत चीजें पता भी हो, लेकिन मे भी शायद आप इस वीडियो से कुछ सीख जाए, तो गाइस आप भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइस हम 1 बाय 1 पूरा आगे बढ़ेंगे, 5 टेक्नोलॉजी मैं इसमें कवर करूंगा। देन ये 5 टेक्नोलॉजी होने के बाद हम लोग फाइनली डेवलपमेंट पार्ट पर आ जाएंगे। तो गाइस ये हमारा आगे का प्रोसीजर है। तो मैंने आज आपको टोटली थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया है वेब डिजाइनिंग के अंदर होगा क्या और हम क्या क्या चीजें 1 बाय 1 करने वाले हैं। सबसे पहले मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि सबसे पहले हम HTML कवर करेंगे जो हमारा पेरेंट टेक्नोलॉजी है। देन हम लोग जो कवर करेंगे CSS करेंगे। देन हम आपका बूटस्ट्रैप कवर होगा
देन उसके बाद जावास्क्रिप्ट, फिर लास्ट में आपकी jQuery आएगी। 5 टेक्नोलॉजी पूरी कवर हो जाएगी गाइज, जिससे आप अच्छी खासी कोई भी हर तरह की वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है गाइज, मेरे साथ बने रहिएगा। अगर आपको कोई भी और चीज पूछनी हो, अगर आपको चाहते हो कि मैं ये सब चीजें आपको टाइम टू टाइम नोट्स भी प्रोवाइड करता रहूं, तो अपनी ईमेल आईडी मुझे कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। मैं आपको साथ साथ आपको कुछ पीडीएफ नोट्स वगैरह जो मैं पढ़ाऊंगा वो आपको देता रहूंगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। कोई भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट कर देना, मेरे से कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है गाइज, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, आगे शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए गाइज, आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट टेक्नोलॉजी में बात करेंगे जो हम वीडियो में, इसमें हम पूरा HTML शुरू कर देंगे। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।